न बोले तुम न मैंने कुछ कहा था एक बार सोच लो, लेकिन नहीं, तुम्हें मची पड़ी थी। तुम्हारे सर पे तो भूत सवार था। सामान पैक करो, टेम्पो आया है, निकलो निकलो। फालतू की मेहनत हो गई ना। पहले पूरा सामान पैक करके टेम्पो में डालो, बाद में वापस पूरा सामान उतार के यहाँ फैला दो। हैं? अबे रोता कितना है बे? कहीं और जाता तो वहां भी यही होता। वहां भी सामान निकलता, वहां भी सामान चढ़ाता। एक बहाने से तो अच्छा हुआ, ये सामान वामान के चक्कर में ये तो पता चल गया कि तू साफ सफाई में कितनी काम चोरी करता है। अब मुंह क्या खोल रहा है? भूख लगी कुछ बना दे। इतना टाइम नहीं मेरे पास। अबे वो 2-2.5 मिनट वाले नूडल तो बना दे, उसमें क्या लगता है? चल हाथ चला, भूख लगी यार। लो, अब तो गैस भी खत्म हो गई। रात का खाना नहीं बनेगा। अरे भाई, पड़ोसी आए हैं, अंदर नहीं बुलाओगे? जी नमस्ते नमस्ते, प्लीज आइए ना, आइए आइए। आइए भैया। आइए भैया। अरे मोहन बेटा, डरो मत, बैठो। इस उम्र में आते आते जिंदगी के तजुर्बे सही और गलत की पहचान करना सिखाई देते, लेकिन मैं चूक गया। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। अगर तुम आज वापस नहीं आते तो मैं जिंदगी भर अपने आप से आंखें नहीं मिला पाता। तुमने हमेशा हमारी मदद की, लेकिन मैं ही तुम्हें दुत्कारता रहा। बेटा, तुमने अमर के लिए जो कुछ भी किया कोई अपना भी नहीं कर सकता ना। शुक्रिया तो बहुत ही छोटा शब्द है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ। जिंदगी तुम्हें हर इच्छा पूरी करने का मौका दे। और हमारी तरफ से कभी तुम्हें कोई तकलीफ न पहुंचे। बेटा, रात का खाना तुम हमारे साथ खाओ। वैसे भी तुम लोग के यहाँ गैस खत्म हो गई है ना? हाँ? नहीं, वो आप लोग क्यों तकलीफ करते हैं? हम लोग बाहर ये डोसा पिज्जा बर्गर टाइप कुछ खा लेंगे। अरे हमारे यहाँ खाना रोज ही बनता है मोहन बेटा, 2 लोगों का और बन जाएगा, इसमें इतना सोचना क्या? हाँ? तो फिर शाम को तुम दोनों घर आ जाना चुपचाप। मैं मेगा को बता देता हूँ। जी पापा जी, मोहन और गुरु घर पे आज शाम को, वो भी खाने पे। आज मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगी? हाँ, तो मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं एक रिपोर्टर, इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता। किस हक से रोक रही हो मुझे? उसने पूछा था कि मैं उसे किस हक से रोक रही हूँ, और मैं उसका जवाब दिए बिना चली आई। पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो।
क्यों नहीं समझा पाई मैं उसे कि मेरी जिंदगी में अमर की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उससे कह सकती थी ना कि मैं उसे अपना सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त मानती हूँ, पर मैंने कहा क्यों नहीं? क्या हो गया तुमको? नहीं पापा जी, वो हमारे घर का ना गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। अजीब इत्तेफाक है, हमारे यहाँ भी सिलेंडर खत्म हो गया और इनके यहाँ भी सिलेंडर खत्म हो गया। हाँ? दादाजी, हाँ बेटा। गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो क्या हम बाहर रेस्टोरेंट पे खा सकते हैं ना, मोहन और गुरु के साथ? हाँ, हम सब मिलके एक साथ रेस्टोरेंट में भी खा सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। मोहन के साथ बाहर, इससे तो अच्छा है हम घर पर ही रहें। हेलो पापा जी। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं संजय भैया को बोल दूंगी, वो दूसरा गैस सिलेंडर ले आएंगे। अच्छा अच्छा। मेगा कह रही हो जाएगा, वो संजय से दूसरा सिलेंडर मंगवा के घर पे ही खाना पका लेगी। चले? तो फिर शाम को मिलते हैं मोहन बेटा। जी जी। भैया, हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि सीधा स्वर्ग से बुलावा है। घबराहट भी वैसी हो रही जैसे स्वर्ग जाने से पहले होती है ना। स्पेशल पकवान बनाने की तैयारियां हो रही हैं। तो आज तो स्पेशल खाने ही बन रहे होंगे, क्यों जीजी? स्पेशल क्या होता है रेनू? अरे हम लोग खाने के शौकीन लोग हैं। हाँ, हमारे यहाँ रोज जो खाना बनता है स्पेशल ही होता है? जीजी बुआ, आज तो मेरे मन करारी सी भिंडी और राजमा चावल खाने का मन कर रहा है। अच्छा, और पता है ये 3 डिशेस स्पाइडरमैन के भी फेवरेट हैं। तो प्याज के पकौड़े भी हो जाएं। हाँ, और जो आप 2 डिफरेंट चटनीज बनाते हो ना, उसके साथ प्याज के पकौड़े, मजा आ जाएगा। एक तो उससे मिलना ही मेरे लिए इतनी बड़ी मुश्किल है आज, ऊपर से उसकी पसंद का खाना, उसकी गलतफहमी और बढ़ेगी कि मैंने खास उसके लिए बनाया है। नहीं, मैं खाना बनाने में कोई हेल्प नहीं करूंगी। जीजी, हाँ, अगर आप और रेनू भाभी किचन का काम संभाल ही रहे हैं तो फिर मैं बाहर की साफ सफाई देख लेती हूँ। हाय हाय, तो मेगा महारानी अब घर में काम भी नहीं करना चाहती। मैं देखती हूँ कैसे काम नहीं करती। सामान वामान लाना। अरे मर गई, तेल का छींटा पड़ गया मेरे हाथ में, चाले पड़ जाएंगे। मैं तो कोई काम करने लायक नहीं रही, मुझे तो मलहम लगाना पड़ेगा ना, आराम करना पड़ेगा। जीजी, मेगा हाथ बढ़ा तू काम में। हाय मर गई। चलो मैं ही बना लेती हूँ पकौड़े। जब से तूने कर ली है पूरी जिंदगी है, तब से अधूरी तूने मुझको अपना न माना है। कुछ तेरी ऐसी मजबूरी, तेरी रजा तेरी मर्जी, मेरी तो है बस ये अर्जी, तेरे लिए जीना हो मेरा। पाऊं तुझे या ना पाऊं, खोना तुझे मैं
अगर मैंने किसी पे विश्वास किया है तो तुम हो। हाँ, एक तेरे लिए, तेरे इस इश्क में, तेरे इश्क में हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे, हम तुझ पे मिट गए, हम मर गए, ना बोले तू ना मैंने कुछ। किस हक से रोक रही हो मुझे? ये जवाब तो मैं तुमसे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। डियर मेघा, थोड़ा अजीब लग रहा तुम्हें ऐसे खत लिखना, लेकिन बात ही कुछ ऐसी कि अगर सामने से तुम्हें कुछ बोलूं तो तुम नाराज हो जाओगे, लेकिन वक्त रहते मेरा तुमसे ये सब कहना बहुत जरूरी। कोई न सहे ऐसा गम भी, कर न सके आंखें नम भी, यार अब है तुझसे ये दुआ, साथ कोई क्यों हो ऐसे, साथ कभी थे ना जैसे, पल में पराया सब हुआ, तेरे इस इश्क में, तेरे इश्क में हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, हम दिल से गए, जहाँ से गए, हाँ एक तेरे लिए, तेरे इस इश्क में, तेरे इश्क में हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे, हम तुझ पे मिट गए, हम मर गए, ना बोले तू ना मैंने कुछ कहा, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। ये साड़ी देखकर आपको शायद मेरी याद आ जाए, एक दोस्त के नाते। दिल ये बोले मैं ले आऊं तेरे लबों के आंगन में, धूप सी खिली ये जिंदगी, तेरे नैनों के सावन में एक धनक सजा पाऊं मैं, ऐसी हो मेरी बंदगी, तेरे इस इश्क में, तेरे इश्क में हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, हम दिल से गए, जहाँ से गए, हाँ एक तेरे लिए, तेरे इस इश्क में, तेरे इश्क में हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे, हम तुझ पे मिट गए, हम मर गए, ना बोले तू ना मैंने कुछ कहा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फेवरेट कलर, येलो। अबे क्या शो ऑफ कर रहा है? हर साल दिवाली पे तो ये पहनता तू। आज का दिन भी दिवाली से कम नहीं है। हाँ, और मैं तो तुम्हें टाइम दिखा रहा था। पापा जी टाइम के बड़े पक्के हैं और 8:25 यही हो चुके हैं। चल 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 चल। ये क्या है? 2 पैरों में अलग अलग जूते, ये क्या हो गया आपको? ये क्या है? मिसेस व्यास के लिए। ओह, अच्छा। ये लो थोड़ा प्रसाद खाओ। ओहो, हर बार का है तुम्हारा। कुछ सही करने के लिए घर से निकलते हो और गलत करके वापस आ जाते हो। अरे अच्छे और इम्पोर्टेंट काम की शुरुआत ये है। इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट मतलब वही था। अरे आज तुम उस घर में बड़े प्यार से बुलाए गए हो, तो तुम कुछ गलत सलत करके अपने चांस को खराब ना करो, इसके लिए दे रहा हूँ। थोड़ा सा खाओ। हाँ सही है। आज तुम उस घर में बड़े प्यार से बुलाए गए हो, तो तुम कुछ गलत सलत करके अपने चांस को खराब ना करो, इसके लिए दे रहा हूँ। चल। हाँ
चलो चलो। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रही हूँ। वो जो भूतकाल होता है ना, भूतकाल, वो तुम्हारी जिंदगी में फिर लौट के आने वाला है। पहले कम से कम पापा जी और माँ जी तो थे जो उस लफंगे को लफंगा ही समझते थे। अरे लेकिन अब तो वो भी जीजी, मेघा, अद्दू और नन्ही की तरह उसकी तरफ फिसल गए हैं। हाँ, अरे देखा नहीं तुमने? देखा तुमने कैसे पापा जी उस लफंगे के घर गए हैं उससे माफी मांगने, और साथ साथ खाने का न्योता भी दे आए हैं। हाँ तो क्या गलत किया उन्होंने? उसने काम भी तो ऐसा किया है ना। क्या काम किया? मैं पूछती हूँ, क्या काम किया है? कौन सा तीर मार लिया? अरे ये वही है जिसने हमारे अमर के बारे में उल्टा सीधा छापा था। तो अब हमारे अमर को निर्दोष साबित करके उसने तो अपनी ही गलती का सुधार किया है ना। हम पे कौन सा एहसान कर दिया उसने? पहले अमर को देवता मानते थे, अब इस लफंगे को देवता मानेंगे। ये तो वही बात होगी ना कि एक अमर मरा नहीं कि दूसरा अमर पैदा हो गया तुम्हें कंपटीशन देने के लिए। तुमने ध्यान से सुना था कल रात मेघा ने सबके सामने क्या बात कही है? उसने ये कहा कि अगर अमर के बाद उसे किसी पर विश्वास है तो वो मोहन है। सुना था? अब धीरे धीरे सब इसी सुर में बात करने लग जाएंगे, देख लेना तुम। और देखते ही देखते वो लफंगा बेटा बन जाएगा इस घर का, और फिर शुरू की जाएगी तुलना तुम्हारी उस लफंगे के साथ कि मोहन तो ऐसा कर सकता है, संजय की बस की बात नहीं है। हाँ, अरे मैं तो कहती हूँ वो जो बोतल अंदर छुपा के रखी हुई है ना, उसे भर लो। बहुत जल्द तुम्हें उसकी जरूरत पड़ने वाली है, तुम्हारी जलन मिटाने के लिए। रेनू, कुछ देर के लिए तुमसे खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना? ये क्या मौका है ये सब बात करने का? हाँ? ना, मौका तुमने गवा दिया है संजय व्यास। जब तुम पर बीतेगी ना तब पूछो। स्पाइडरमैन गुरु, वेलकम। नर्वस हो क्या? हाँ यार, पहली बार बाइज़्ज़त मेन डोर से अंदर आ रहे हैं, और नर्वस तो होंगे। चल। अरे आगे तो लोग। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। नमस्ते। ये फूल, फूल किसके लिए?